आज यह कहानी है भारतीय सिनेमा की 80 के दशक की मशहूर अदाकारा की, जिसने बॉलीवुड की दुनिया में अपनी बेहतरीन कलाकारी का लोहा मनवाया था। लोग जिसके कभी हुस्न की कहानी सुनाते थे तो कभी उसके होठों की प्रशंसा किया करते थे। ये होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। इस खूबसूरत हीरोइन की लोकप्रियता और स्टारडम ने पूरे विश्व में उनको वो पहचान दिलाई कि बाकी हीरोइनों ने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया था। मेरे रंग भरे 80 के दशक की मशहूर इस एक्ट्रेस ने बड़े बड़े स्टार के साथ अभिनय करके अपनी कलाकारी का परिचय दिया था। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र, देवानंद, दिलीप कुमार तक सभी ने इस एक्ट्रेस के साथ काम किया था। 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में बंगाली फिल्मों में अभिनय करके अपनी कला की शुरुआत करने वाली इस एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखा मैंने तुझको तो मुझे ऐसा लगा बरसों 90 के दशक में इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने फिल्मों में माँ का रोल करके अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी। शाहरुख खान, सलमान खान स्टारर की करण अर्जुन में इस एक्ट्रेस ने माँ का रोल बखूबी निभाया था। फिल्मी सफ़र के दौरान इनकी खूबसूरती के चर्चे इतने बढ़े कि लोग इनको देखने के लिए सिनेमा हॉल में लंबी लंबी लाइन लगाने लगे थे। मगर जो दर्द इन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में झेला था, वही दर्द 28 साल की उम्र में फिर से झेलना पड़ा था, जब एक कलाकार ने इनसे शादी करके मात्र 1 साल में ही इनको छोड़ दिया था। तो क्या हुआ था इनके साथ, जिसने इनकी ज़िंदगी बदहाल करके रख दी थी? कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। पहली बार अगर चैनल में विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कहानी को। राखी का जन्म भारत की आज़ादी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणा घाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। राखी का किशोर अवस्था में ही बंगाली फिल्मों के निर्देशक अजय विश्वास से शादी हो गई थी, पर यह शादी असफल रही। अभी वह विख्यात फिल्म निर्देशक, कवि एवं गीतकार गुलजार की पत्नी ही हुई थीं, लेकिन इन्होंने भी 1 साल में ही इनको तलाक दे दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, चलिए जानते हैं वीडियो के द्वारा। 1976 में राखी का करियर 2 फिल्मों में अभिनय करने के बाद चरम पर पहुंच गया था, जिसमें उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली थी। पहली फिल्म यश चोपड़ा की कभी कभी थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला था। यह फिल्म राखी को ध्यान में रखकर लिखी गई थी और दाग के निर्माण के दौरान उन्होंने इसे करने के लिए सहमति जताई थी। उन्हें हिंदी स्क्रीन पर देखे गए सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक बताते हुए फिल्म फेयर पत्रिका ने इसे उनकी उत्कृष्टता के लिए एक आदर्श स्तुति कहा था। उनकी शराब जैसी आंखें असंख्य भावनाओं का एक प्रिज्म हुआ करती थीं। उनकी मार्मिक आवाज़ बढ़ती उदासी को रोकती थी। उन्होंने खूबसूरत प्रेरणा का किरदार निभाया था, जिसके जाने से कभी अमिताभ बच्चन स्तब्ध रह गए थे। फिल्मों में अभिनेत्री के लिए दूसरी पारी की शुरुआत की, जो उसके बाद ब्लॉकबस्टर में अभिनय करने लगी, जिसने आलोचकों को अभिभूत कर दिया था और
कला घर के अभिनेताओं को ईर्ष्यालु बना दिया था। शुरुआत में उनकी भूरी आंखों के कारण अभिनेत्री निम्मी से तुलना की जाती थी और बाद में मीना कुमारी से उनकी दुखद प्रवृत्ति के कारण तुलना की गई। राखी ने इन सभी को प्यार करते हुए खुद को अलग पहचान दिलाई थी। राजसी प्रोडक्शन की नायिका प्रधान ड्रामा तपस्या जो 1976 में बनी थी की अभूतपूर्व सफलता ने राखी को बॉक्स ऑफिस पर एक नाम बना दिया था। असरानी और परीक्षित साहनी के साथ अभिनय करते हुए अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य के लिए अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं का त्याग करने वाली एक पारिवारिक कमाने वाली महिला की भूमिका ने राखी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला और एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था। हिंदू ने उनकी भूमिका को एक गणना की गई जोखिम के रूप में स्वीकार किया था, जिसके लिए उन्हें परिपक्व, कुछ हद तक मध्यम आयु वर्ग की भूमिका में दिखाया जाना आवश्यक था और इसमें उनके अद्भुत संयम और दृढ़ विश्वास की प्रशंसा की। बाद में उन्होंने फिल्म को मेरे कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बताया और ब्लैकमेल जो 1973 में बनी थी, तपस्या और आंचल जो 1980 में बनी थी, अपने अभिनय को सर्वश्रेष्ठ माना था। राखी जब किशोर अवस्था में ही थी तब उनका बंगाली पत्रकार फिल्म निर्देशक अजय विश्वास से विवाह तय हो गया था। कुछ समय बाद ही यह रिश्ता टूट गया था क्योंकि उस समय राखी परिपक्व नहीं थी और दोनों के बीच में सामान्य जानकारी की कमी थी, जिसके चलते दोनों का रिश्ता टूट गया था। अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत में उन्होंने अपना उपनाम छोड़ दिया और फिल्म क्रेडिट में केवल राखी के रूप में उल्लेख किया गया, जिस नाम से उन्हें स्टारडम मिला। लेकिन गीतकार निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा से शादी करने के बाद, जिन्हें पेशेवर रूप से गुलजार के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपना उपनाम अपना लिया और उसके बाद से उन्हें राखी गुलजार के रूप में श्रेय दिया जाता है। इस जोड़े की एक बेटी है जिसका नाम मेघना गुलजार है। जब उनकी बेटी केवल 1 वर्ष की थी तो वे दोनों अलग हो गए थे, लेकिन दोनों का ऑफिशियली रूप से तलाक नहीं हुआ था। तो ये थी राखी गुलजार की दुख दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।